शांति। आज की तारीख है 13/8/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे प्यार के सागर बाबा हम बच्चों को भी ऐसा बनाते हैं जो सभी हमको प्यार करते हैं और हमें भी सबको प्यार करना सिखलाते हैं। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से जीवन में वह धारणाएं जो सबको प्रिय लगे वो धारणाएं करने के लिए श्रीमत देते रहते हैं। और सदा यदि हम बच्चे श्रीमत पर चलते रहते हैं तो हम सभी के प्यारे भी बनते हैं और न्यारे बन करके हम शिव बाबा के समान न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। तो सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा की मुरली। आज सतगुरुवार भी है तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। हाँ, ये बात सुन करके हम बच्चों को कितनी खुशी होती है कि सारी दुनिया के अंदर इतनी सारी करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन सभी करोड़ों आत्माओं में से हम कोटों में कोई में भी कोई ऐसे विरले बच्चे हैं जो बाबा को प्यारे हैं। तो बाबा ने हमको मुरली की शुरुआत ही खुशी के खजाने से झोली भरने की है। तो बाबा कहते हैं बाप के प्यार का अनुभव करो कि बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो सारी दुनिया को सुधरना चाहिए, परंतु उनका ड्रामा में पार्ट नहीं। परंतु हम जानते हैं कि हम ही ब्राह्मण सो जा करके देवी देवता बनेंगे, अतः हमें ही स्वयं को सुधारना है। इसीलिए बाप हमें सुधरने के लिए श्रीमत देते हैं कि सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ, ताकि हम बच्चे श्रीमत पर चलकर क्या करें, स्वयं को पावन बनाएं। प्रश्न है आज का, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत बजा है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। अब ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। तो बाबा कहते हैं, गीत में कहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। तो ज्ञान मांगते हैं किससे? ज्ञान सागर से। बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग कौन सिखलाता है? स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य को राजाई दे न सके,
परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कि कांग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़कर भागते हैं। तो ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि वो स्वयं पतित है। तो पतित मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं कि यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना दे अहंकार बहुत है कि हम इतने शास्त्र पढ़े हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिख कर एरोप्लेन के द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके। शांति है कहाँ, तो प्राइज भी झूठी देते रहते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अब तुम जानते हो कि विश्व में शांति तो होती है, परंतु कभी होती है महाभारत लड़ाई के बाद। अब ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारियां है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। बाबा कहते हैं साइंस विज्ञान ने तो विनाश के सारे साधन रेडी करके रखे हैं। अब तुम बच्चों की अवस्था हो जानी चाहिए, अवस्था कर्मातीत बने। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की अवस्था पर विनाश का सारा मदार है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो कि ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। और तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है और यहाँ जरूर अशांति है। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं कि शांति सतयुग में है तो कलयुग में अशांति होगी। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर भी नहीं चलेंगे। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंच ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है तो कोई की चलन अच्छी नहीं होती है, तो कहते हैं ना कि तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। अब बच्चों से बाप बात करते हैं तो बच्चों को ही तो बाप सुधारेंगे ना। हाँ, तो ये भी हमारे सद्भाग्य है जो डायरेक्ट भगवान हमसे बात करके हम बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बाप कहते हैं कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तो हम प्यारे होने के कारण
बाबा हम बच्चों को ही सुधारने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को तो कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। सौतेले बच्चे थोड़े ही प्यारे लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को ही धन देते हैं। अब सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं कि जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते वो हजम भी नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, तो वो है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उनके फॉलोअर्स होते हैं, फंड चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं कि ईश्वर अर्थ हम करते हैं। ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान उसको समझते। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे। ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं कि फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई शाहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना कि आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब ये बना है। तो राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का कांगविष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उसको कहते हैं कि स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है दुशासन मुझे नग्न करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं कि हमारी लाज रखो। बाबा को लिखती हैं कि बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ, बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। तो बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं। फिर जब ऐसे दुख से पुकारती हैं बांधेली गोपिकाएं तो बाबा कहते हैं उनको धीरज देते हुए कि बच्चे बंधन तो खलास होने ही है। फिर 21 जन्म तक तुम कभी नग्न नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ विकार होता ही नहीं। इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये है ही विशेष वर्ल्ड, माना विकारी दुनिया। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसको सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे तुमको लिखना चाहिए कि फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले माफी, यानी उनको स्मृति भी दिलाओ कि 5000 वर्ष पहले ऐसे हुआ था, फिर से हो रहा है। तो बाबा कहते हैं वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कहाँ? सतयुग में। वो लोग फिर कहते कहाँ भी, वहाँ भी कंस जरासंध आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे? ज्ञान और भक्ति में रात और दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी
मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग के अंत में अशांति होती है, सतयुग में शांति होती है। ये भी तुम ही लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते गीता पर क्या कर दिया है। शिव बाबा के बदली में जो पूरे 84 जन्म लेता है तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन वर्ष कम कहेंगे ना। कृष्ण के तो पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर के प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया कि तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माँ में कम याद करो, पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। अब ये ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको फिर वो कह न सके कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं, वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते। कोई भी विकार न हो, रोज अपना पोता मिल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है और इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर ये ड्रामा बना हुआ है। अब ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाया है। अब ऐसी बातें हो कैसे सकती हैं। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में तो बाप ने आकर प्रवेश किया है। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहे पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो तुम कैसे रहेंगे। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है और इसमें फिर सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार ही नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष
फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि भी नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है, तो याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। और तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो। क्या मैसेज देते हैं कि बाप आए हैं और बाप कहते हैं कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1 है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। नंबर 2 है, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना है। अभी हम सुनेंगे वरदान। वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाप कहते हैं, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। हाँ, हर एक को ये अभ्यास करना चाहिए और इसका प्रयोग और उपयोग करना चाहिए। जबकि बाप दादा हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं, 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और स्वर्ग को भी मीठा बनाना। स्लोगन है आज का, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।